दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और कॉलेज यूनियन के चुनाव के बीच सत्यवती कॉलेज के कुछ प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और कॉलेज यूनियन के चुनावों के बीच सत्यवती कॉलेज के कुछ प्रदर्शनकारियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्पष्ट निर्देश दिया है। दरअसल यह रीट पिटीशन उस छात्र ने दायर की थी जिसने 2025-26 के लिए सत्यवती कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर नामांकन भरा था। छात्र का आरोप था कि उसने समय पर नामांकन पत्र जमा किया, लेकिन बिना किसी सुनवाई के उसका नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि कॉलेज प्रशासन ने अधिकांश दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के छात्रों के नामांकन पत्रों को अवैध रूप से खारिज कर दिया है। इस विषय पर अधिक जानकारी दी याचिकाकर्ता के वकील ने। देखिए, कोर्ट में जो केस है डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर है। पिछली साल हमने देखा कि एक बहुत ज़्यादा लेवल पे डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ, जिससे हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। इस बार डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन मेजर्स हैं जो यूनिवर्सिटी भी ले रही है। यूनिवर्सिटी ने वॉल ऑफ डेमोक्रेसी बनाई है, कुछ रूल्स बनाए हैं, कंप्लेन के लिए एक अलग से पोर्टल क्रिएट किया है। लेकिन अभी भी हम बेइंतहा गाड़ियों को देख रहे हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो बाहर से स्टूडेंट्स को लाए हुए हैं, गुंडे आए हुए हैं। कॉलेज कैंपस के अंदर कुछ लोगों ने बाहर से लोगों को हायर किया हुआ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हाईकोर्ट सख्त है और हाईकोर्ट इन चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से देखता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का फंक्शन नहीं है जहाँ पे आप आओ, बाहर से पैसा लगाओ और पैसे का एक दुरुपयोग किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि हिंदी, इंग्लिश और अकाउंट्स जैसे विषय में उसने कई क्लास अटेंड की, लेकिन उन्हें गिनती में नहीं लिया गया। उसने कोर्ट में अटेंडेंस रजिस्टर, इंटरनल असेसमेंट के अंक और यहां तक कि प्रोफेसर मनोज कुमार द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए भेजे गए व्हाट्सएप ग्रुप चैट भी पेश किए। वहीं कॉलेज की ओर से कहा गया है कि सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार छात्र की अटेंडेंस केवल 65% है, जबकि लिंग 2 कमेटी गाइडलाइंस के तहत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 75% अटेंडेंस जरूरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इस बात का अंदाज़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से। मेरे सहयोगी पिंटू से कहूँगा एक बार दिखाएं। ये जो आप सामने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी है। दरअसल इसलिए बनाई गई है क्योंकि पिछले साल जब DU SU के चुनाव हुए थे तो उस दौरान सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है छात्रों द्वारा की गई थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो परिसर है वहाँ पर किसी प्रकार के प्रचार के लिए कोई भी वॉल पेंटिंग या फिर जो प्रिंटेड सामग्री है वो नहीं लगाई जाएगी। उसके लिए एक निर्धारित जगह जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने जरूर बनाई थी। और ऐसे जो आप देख रहे हैं वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के पॉइंट्स, ये नॉर्थ कैंपस या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिसर में अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे, जहां पर ये प्रॉपर एक जगह निर्धारित की गई है जहां पर जो छात्र हैं, जो संगठन है, वो अपने प्रचार के लिए यहाँ पर पोस्टर्स लगा सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा है कि यदि छात्र की अटेंडेंस 75% पाई जाती है तो उसका नामांकन स्वीकार कर उसे चुनाव लड़ने और रात 9 बजे तक प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं यदि अटेंडेंस न्यूनतम सीमा से कम हुई तो नामांकन खारिज रहेगा। हाईकोर्ट ने इसी के साथ याचिका पर निपटारा कर दिया। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज।